नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का आज देखिए आपका एग्जाम हुआ है। आज का हमारा जो डेट होने वाला है 23 जुलाई है। तो आप सभी को बता दें कि 23 जुलाई का जितना भी आप लोगों ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, आज उसको हम जो है टाइप करके लेके आए हुए हैं। देखिए अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन जो है सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका अलग जिला है तो हो सकता है ये क्वेश्चन यहाँ पर न पूछा गया हो, लेकिन ये सब आपका प्रश्न जो है एग्जाम में ही पूछा गया है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं कैसे क्या क्वेश्चन है, और इसको अगर आपका आगे एग्जाम है तो आप इसको देख करके जाइएगा और इससे रिलेटेड जो है आप टॉपिक क्लियर करके जाइएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न पूछा गया था, हरिके बैराज है ना, जो आपका हरिके बैराज है किस नदी पर है। हरिके बैराज की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है सतलुज और व्यास नदी हो जाएगा। आंसर आपको होगा सतलुज और व्यास जो है सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को। अब देखिए दिवस का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका काम यह है कि आपको जितना भी दिवस इंपॉर्टेंट दिवस आपको है उसको आपको याद करके जाना है और वहां से जो भी आपका क्वेश्चन है आप बना लीजिएगा। अब देखिए एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत अधिक प्रश्न पूछ रहा है, तो आप इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाएगा। अगला है कि वांडीवास का युद्ध, यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास के युद्ध की बात करते हैं तो आपको 1760 में हुआ था। इसका जो पीडीएफ है आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो आपका भाग 4 का क में है, और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 51 के क में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसका लिंगानुपात आप देखेंगे तो हो जाएगा 943 जो है सही हो जाएगा, 943। देखिए जनगणना से भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप जनगणना भी याद करके जाइएगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? देखिए समवर्ती सूची आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो मैडम क्यूरी हैं, जो कि 1903 में इनको भौतिक में मिला था, और 1911 की बात करते हैं तो रसायन में मिला था। यानी आप बोल सकते हैं इनको जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। अगला है कि हाल का फुल फॉर्म क्या है? हाल का तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब इसके पहले वाले एग्जाम में भी आपका प्रश्न पूछा गया था। जब 16 जुलाई वाला पेपर उठा के देखेंगे तो ये आपका सेम यही क्वेश्चन था। तो ये कब बने थे तो आपको बता दें, इसका आंसर दिया गया है 2000 में बने थे, ऊपर आंसर दिया गया है, आंसर हो जाएगा 2000 में। ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की कार्यपालिका जो शक्ति है यह अनुच्छेद 154 में है। किस में है? अनुच्छेद 154 में है, आप याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए महात्मा बुद्ध का एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपको याद करके जाना, जैसे उनका जन्म, मृत्यु, जितना भी संगीतियां हैं, उनके माता पिता का नाम, मतलब A to Z आपको जानकारी लेके जाना है। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक देखेंगे तो आपका ओम हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ओम हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगर वही हम डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की बात करते हैं तो लमसम 3 से 4 दिन का होता है, 3 से 4 दिन का। अगला है कि वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती। आप आंसर अच्छे से याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो आपका, देखिए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, आपका ऑप्शन में दिया क्या है। अगर आपका लीवर नहीं दिया है तो आपका चर्म होगा, अगर आपका चर्म नहीं दिया लीवर दिया है तो आप लीवर मारिएगा। ठीक है, तो दोनों में से अगर जो भी आपका ऑप्शन दिया गया है आप उसके अनुसार आंसर कीजिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए बांग्लादेश की मुद्रा का नाम की बात करते हैं तो ये टका है दोस्तों। क्या है? टका है। आगे हमारा है कि दिल्ली राजधानी कब बना था? जो आपका दिल्ली है राजधानी कब बना था? तो ये बना था 1912 में बना था। क्या होगा आंसर? 1912 में बना था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? देखिए दूरबीन का आविष्कार देखेंगे तो आपका ऑप्शन आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा लिम्प्रसे जो है, हो जाएगा लिम्प्रसे। सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? तो सिकंदर गुरु का नाम आप सभी को पता है, अरस्तु नाम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अरस्तु नाम हो जाएगा। भारत कोयला उत्पादन में किस स्थान पर है? देखिए भारत कोयला उत्पादन में आप देखेंगे
तो कौन से स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। क्या होगा आंसर? दूसरे स्थान पर है। तिलका मांझी किस समुदाय से संबंधित है? तिलका मांझी की बात करते हैं तो ये आपका संथाल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? संथाल विद्रोह से संबंधित है। अगला है कि विभवांतर का मात्रक क्या? देखिए जितना भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, और जैसे आपका ये एसआई मात्रक है, जितना भी आपका मात्रक वगैरह है पूरा आपको ध्यान में रख के हुए जाना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बनेगा तो आप बना पाएंगे। तो बोल्ट जो है सही उत्तर होगा, बोल्ट। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? तो यूक्रेन की राजधानी की बात करते हैं तो कीव हो जाएगा। क्या होगा? कीव। अगला है कि बिहार लोक सेवा, यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र धारी सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में ऑस्कर का प्रथम विजेता कौन है? भारत में ऑस्कर की बात करते हैं तो ये है भानु अथैया। भानु अथैया याद रखिएगा। 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? 76वें गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो प्रबोवो सुबियांतो होगा। क्या होगा? प्रबोवो सुबियांतो। आगे हमारा है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य की बात करते हैं तो ये बिहार है। कौन है दोस्तों? बिहार है। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन। क्या होगा? थॉमस एल्वा एडिसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बालाघाट की खदानें किस राज्य में है? बालाघाट की खदानें तो ये आपको एमपी यानी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। वर्साई की संधि कब हुआ था? देखिए वर्साई की संधि की बात करते हैं तो 28 जून 1919 को हुआ था, 28 जून 1919 को। G20 शिखर सम्मेलन तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या होगा आंसर? दक्षिण अफ्रीका। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, दूध उत्पादन हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। जार, यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक है, जट जटिन होगा। क्या होगा? जट जटिन नृत्य कहाँ का है? जट जटिन आप सभी को पता है बिहार के हो जाएगा, है ना, बिहार झारखंड भी बोल सकते हैं। भारत रत्न पहली बार कब दिया गया था? तो 1954 में जो है भारत रत्न दोस्तों दिया गया था, 1954 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। क्या होगा आंसर? इंदिरा गांधी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय का तो आपका गोदावरी होगा आंसर। क्या होगा? गोदावरी होगा। अगला है कि ऊंट महोत्सव कब, ऊंट महोत्सव जो है कहाँ होता है? तो ये आपका राजस्थान में होता है, राजस्थान में। महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो ये है हरमनप्रीत कौर है, हरमनप्रीत कौर। अब यहां पर देखिए प्रश्न है कि ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा क्या है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो यहां पर ब्राजील की मुद्रा की बात करते हैं तो यहां पर इसका आप ब्राजीलियन रियल है, जो कि इसका आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है इसका संकेत है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये है आपके विशाखा दत्त हो जाएंगे। क्या होगा? विशाखा दत्त। अगला है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लेखक हैं? तो ये है गुजराती। बिहार में चाय उत्पादन सबसे बड़ा किस जिला में होता है? तो ये आपका किशनगंज में होता है। क्या होगा आंसर? किशनगंज में होता है। तो नेक्स्ट हमारा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? तो ये आपका 1929 में हुआ था, 1929 में। अगला हमारा है कि परमवीर चक्र को किसने जो है डिजाइन किया था? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर सावित्री बाई दिया गया, एक बार हम इसको गूगल करते हैं। परमवीर चक्र को किसने डिजाइन किया था? तो बिल्कुल आंसर सही है, सावित्री बाई खानोलकर। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर टाइप गलत कर दिया है, इसको हटाना चाहिए था हमको। एक सेकेंड, ये जो बिंदु दिया गया इसको हटाना चाहिए था, इसकी वजह से थोड़ा सा सावित्री बाई खानोलकर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो विज्ञान का जनक कौन है? तो ये है अरस्तु। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था, याद रखिएगा 1969 में। अगला है कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है? दिया सलाई हो जाएगा। क्या होगा? दिया सलाई। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? गुन्नार मिर्डल, है ना। तो याद रखिएगा। इतना सारा देखिए क्वेश्चन आपका व्हाट्सएप पे आया गया था। अगर आपको और भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हो सकता है तो आगे भी हम टाइप करके आपके पास लेके आ पाएँ।
ये देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।